स्वागत करते हैं आप लोग के आपके अपने चैनल सानो स्टडी 1998 पे। आप सभी को पता है कि मिल्खा सिंह आज हमारे बीच फ्लाइंग सिख नहीं है। उनके बारे में कुछ फैक्ट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। आपको उनके बारे में बहुत कुछ पता होगा। मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट लेके आया हूँ उनके जीवन से जुड़ी हुई। एक बहुत बड़े महापुरुष का आज अंत तो हो गया, बट उनके विचारों का, उनके उपलब्धियों का कभी अंत नहीं हो सकता दोस्तों। वो 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरम, जो कि आज पाकिस्तान में है, वहाँ पे जन्मे हमारे फ्लाइंग सिख दोस्तों। अगर इनके ऑफिशियली अगर जो आर्मी में ज्वाइन किया था वहाँ पे अगर इनका डेट ऑफ बर्थ बताया जाता है तो ये बताया जाता है आप लोगों को 17 अक्टूबर 1935 दोस्तों, ये चीज़ बताई जाती है। अब अगर आगे की बात करें तो आप सभी को पता है कि इंडिया का पार्टीशन हुआ था। ये गोविंदपुरा पाकिस्तान में रहते थे। इनके 18 भाई बहन थे दोस्तों। बस जैसे ही पार्टीशन हुआ इनके बहुत सारे फैमिली मेंबर, मम्मी पापा भाई बहन को इनके आंखों के सामने मार दिया गया दोस्तों। ये भाग के किसी तरह लटक के ट्रेन में पाकिस्तान से इंडिया आ गए दोस्तों, और इंडिया में ये रिफ्यूजी कैंप पे रहे। उसके कुछ दिन के बाद इनकी बड़ी बहन लेने आई। उसके बाद ये अपने बड़ी बहन के साथ जाके रहने लगे दोस्तों। उसके बाद ये जब वहाँ रहने लगे, उस टाइम पे आप सभी को पता है कि इंडिया तंगहाली उतनी अच्छी इकोनॉमी नहीं थी, और खासकर जो रिफ्यूजी आए हुए थे दोस्तों, पेट चलाने के लिए ये कुछ चोरी वगैरह भी करने लगे। बट इनके जो भाई थे दोस्तों, इन्हें आर्मी में जाने के लिए प्रोत्साहन दिया। इन्होंने फर्स्ट टाइम 1949 में ट्राई किया आर्मी में जाने के लिए, उन्होंने फेल हो गए दोस्तों। फिर इन्होंने सेकेंड टाइम 1950 में ट्राई किया, फिर फेल हो गए दोस्तों। इन्होंने फोर्थ टाइम में। सफलता कभी भी किसी के मोहताज नहीं होती। अगर आपके पास हिम्मत है, लगन है तो दोस्तों ये बात हमको सीखनी चाहिए इनसे। थर्ड अटेम्प्ट फेल हुए दोस्तों। फोर्थ अटेम्प्ट में एज ए टेक्नीशियन इन्होंने ज्वाइन किया, और इनकी सैलरी जो थी दोस्तों वो थी 1952 में ज्वाइन किया। इनकी जो सैलरी थी वो थी 39 रुपया 8 आना। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट फैक्ट के बारे में, आप सभी को पता है कि उस समय इनके पास उतने पैसे नहीं होते थे, चोरी करते थे। उसके बाद दोस्तों, और ये देखिए, चोरी को शौक से नहीं करते थे, पेट के कारण करते थे। ये नहीं था कि डाकू वगैरह बन गए, इधर गर्दन काट रहे उधर गर्दन काट रहे दोस्तों। एक बार ट्रेन में ये विदाउट टिकट पकड़े गए, जिसके कारण इन्हें जेल हो गई। तो इनकी जो बहन थी, बहुत प्यार करती थी इनकी बहन, क्योंकि पता था कि भाई बहन ही सिर्फ है, और इनके जीजाजी भी रहते थे, इनके माता पिता नहीं थे। तो उन्होंने अपने गहने गिरवी रख के पैसे लेके साहूकार से इन्हें छुड़ाया था दोस्तों, बेल की। जब ये सक्सेस हुए, लाइफ में आगे बढ़े दोस्तों, इन्होंने खुद जाके साहूकार से गहने छुड़ा के अपनी बहन के लिए लाए थे दोस्तों। इनके ऊपर एक मूवी बनी हुई है, आप मूवी को जरूर देखिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं कि मिल्खा सिंह से फ्लाइंग सिख कब बन गया। ओके दोस्तों, उड़न सिख, हिंदी में बोलिएगा तो उड़न सिख। बात है 1960 की। आप सभी को पता है रोम ओलंपिक इनके लिए बहुत खराब गया था, उसके बारे में मैं चर्चा कर लूंगा दोस्तों। इन्होंने लड़ने से, मतलब दौड़ने से लगभग मना ही कर दिया गया था। लड़ने इन द सेंस दोस्तों, क्योंकि किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए उसका स्पोर्ट्स एक लड़ाई होती है, अंदर की लड़ाई होती है दोस्तों। तब इन्होंने प्रधानमंत्री जो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, उनके खाने पे इन्होंने पाकिस्तान गया। उस समय वहाँ पे अब्दुल खालिक का बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा नाम था दोस्तों, अब्दुल खालिक का नाम वहाँ पे धावक में दोस्तों। उन्हें उनके घरेलू दर्शक के सामने पीट किया गया, उन्हें बहुत बुरी तरीका से हराया दोस्तों। तब वहाँ के सैन्य कमान तानाशाह, वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे आयुब खान, इन्होंने उड़न सिख का टाइटल इन्हें दिया दोस्तों। तब से इनका नाम फ्लाइंग सिख या उड़न सिख हो गया। अब एक बात और करें दोस्तों, जो रोम ओलंपिक था, बहुत सभी को पता था कि ये जीत के आए, क्योंकि रेगुलर जीत रहे थे दोस्तों। वहाँ से नाम थोड़ा सा बना हुआ था इनका, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड जीत के आए हुए थे, इसलिए दोस्तों। ये 400 मीटर की जो रेस थी उसमें से दोस्तों ये 250 मीटर तक सेकेंड नंबर पे थे। सभी को लग रहा था कि इंडिया जरूर मेडल जीतेगा, बट अनफॉर्चुनेटली पीछे देखने के चक्कर में ये पिछड़ गए, जिनका बाद में इन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ दोस्तों। अब बात करें, जब अब मूवी में एक चीज़ दिखाया गया है कुछ दोस्तों, जब ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठे होते हैं तब बोलते हैं कि एक दिन मेरी भी नाम से छुट्टी होगी, तब इनकी गर्लफ्रेंड के ऊपर हंसती है। बट दोस्तों, जब इन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया, बहुत नाम किया, तब जवाहरलाल नेहरू ने इनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, तब इन्होंने बोला था कि मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए दोस्तों। तो इनके नाम पे एक दिन की छुट्टी घोषित हुई थी दोस्तों।
अब अगर हम आगे बात किया जाए तो बात करते हैं दोस्तों 2001 की बात है, अर्जुन अवार्ड इन्हें नहीं मिला हुआ था। आप सभी को पता है अर्जुन अवार्ड एक अच्छे अवार्ड है दोस्तों, बट मैं आप लोग एक चीज़ और बता दूं, अर्जुन अवार्ड इन्हें मिले या ना मिले इनकी कोई भी गरिमा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर अर्जुन अवार्ड इन्हें मिलता तो अर्जुन अवार्ड की गरिमा बढ़ जाती दोस्तों। इन्हें 2001 में जब दिया जा रहा था तो इन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया और इन्होंने कहा कि ये आप 40 साल लेट हो गया इसलिए मैं इसे नहीं ले सकता। बाद में दोस्तों इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। इनके जो बेटे हैं गोल्फर हैं उन्हें भी पद्मश्री से नवाजा गया दोस्तों। आप देख सकते हैं कि उनके ऊपर जो मूवी आया था उसमें से फरहान अख्तर ने लीड रोल किया था दोस्तों। ये उनकी यंग एज की पिक है। अब बात करें इनके मेडल के बारे में, अब देखिए गोल्ड मेडल भरी हुई है झोली में इनके। देख सकते हैं आप दोस्तों 1958 में कार्डिफ ब्रिटिश एम्पायर, इनका पहला ब्रिटिश एम्पायर था, उसमें भारत आज़ाद ही हुआ था। कॉमनवेल्थ गेम था दोस्तों, उस समय गोल्ड इन्होंने जीता था। इनके बारे में ये खुद बताते हैं, इंटरव्यू में इन्होंने बता रहा था जब इनका रेस था उस दिन रात को इनका नींद नहीं आया था, एंजाइटी का प्रॉब्लम हो गया था दोस्तों, नींद नहीं आया था, लग रहा था कब सुबह होगा कब रेस होगी। उसके बाद एशियन गेम में इन्होंने गोल्ड जीता 1958 में 200 मीटर में। फिर 1958 उसी गेम में इन्होंने 400 मीटर में इन्होंने गोल्ड जीता। फिर 1962 जाकर्ता 400 मीटर में गोल्ड जीता। फिर 1962 में जाकर्ता 400 × 400 यानी कि जो रिले की रेस होती है दोस्तों, उन्होंने इसमें भी गोल्ड मेडल जीता। उसके जो नेशनल गेम होते हैं उसमें 1958 में कटक में 200 मीटर में गोल्ड जीता। उसके बाद 1958 फिर कटक में 400 मीटर में इन्होंने गोल्ड जीता दोस्तों। उसके बाद 1964 कलकत्ता में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता 400 मीटर में दोस्तों। ये इनकी धर्म पत्नी है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये खुद भी एक स्पोर्ट्स पर्सन रह चुकी है दोस्तों। बहुत दुख होता है इनके बारे में आज जैसे ही पता चला कि 91 ईयर्स में ये हमें अलविदा कहा गया है दोस्तों। इनके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इन्होंने एक बालक को गोद लिया था विक्रम सिंह दोस्तों, वो शहीद हुए कारगिल वार 1999 में दोस्तों। बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी, बहुत ही खतरनाक व्यक्तित्व दोनों का था दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हो एक इनकी कहानी से जो स्टूडेंट है या फिर कोई भी जो मोटिवेशन कुछ है दोस्तों, मोटिवेशन अंदर छिपी होती है। इनकी कहानी से आप सीख सकते हो कि कैसे एक नीचे तबका का लड़का भी कहाँ तक जा सकता है। 39 रुपये सैलरी पाने वाले आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए दोस्तों, देश का कितना बड़ा नाम किया। इनके कुछ वचन है, उस वचनों के साथ मैं इस वीडियो को विराम दूंगा दोस्तों। मेरी सफलता का कारण यह नहीं है कि मैंने बड़ी कम चीज़ों पर ध्यान लगाया, इसका कारण देखिए क्या है दोस्तों। बहुत सारे इनका काम है कि मैं सिर्फ गोल ही फोकस करता था, ना कि इधर भी दौड़ूं उधर भी दौड़ूं, यहाँ भी देखूं वहाँ भी देखूं। आजकल क्या है लोगों में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये फॉर्म वो फॉर्म, बहुत ज़्यादा दिमाग उनका बटा हुआ है, जिसके कारण वो 80 के कोई भी एग्जाम निकाल नहीं पाते हैं दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें जो सेकंड वचन था जो दिल को छूने वाला है दोस्तों, अपने देश की इज्जत दो, कभी भी उनको पैसे से मत तौलो दोस्तों। देश की इज्जत का कोई मोल नहीं होता है, रुपये पैसे तो उसके लिए तुच्छ है। किन्हीं के लिए दोस्तों हमें फख्र होना चाहिए कि हम एक इंडियन है दोस्तों, हमें प्राउड फील होना चाहिए, गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं। और यहाँ पे जो लास्ट है इनका वचन, उसके साथ में विराम लूँगा। जब आप अपने लक्ष्य की तरफ तेज़ी से बढ़ेंगे तब सभी चीज़ें पीछे छूटती चली जाएगी दोस्तों। ये बहुत अच्छी थी बात थी। इनके बारे में भगवद गीता में भी कहा गया दोस्तों कि जब आप अर्जुन से बोल रहे हैं श्री कृष्ण कि वीर पुरुष कभी इस बातों को लेके रोया नहीं करते, जब तुम आगे जाओगे विजय प्राप्त करोगे तो पीछे की चीज़ छूट जाएगी दोस्तों। इनकी मूवी में एक बहुत अच्छी चीज़ बातें बताई गई थी, जो चील है जो बाज है वो कभी भी चिड़ियों से दोस्ती नहीं करते, क्योंकि चिड़िया कहाँ नीचे उड़ती है और बाज कहाँ ऊपर उड़ते हैं दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, और मुझे मेरी तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि। थैंक यू।